हमारा बहुत ही सुंदर विषय है, वह विषय कायोत्सर्ग। भाइयों और बहनों, एक हमारी संस्कृति के अंदर एक प्रेक्षा ध्यान पद्धति है। उस प्रेक्षा ध्यान पद्धति के 8 अंग है, वो हम धीरे धीरे करके लेंगे। हम अपनी चेतना को जगाना चाहते हैं, हम अपने स्वभाव में रहना चाहते हैं, हम विभाव को छोड़ना चाहते हैं, तो सिद्धांत अपनी जगह है, लेकिन प्रयोग भी अपनी होना जरूरी है। क्योंकि जो हमारा सिद्धांत है वो तो थ्योरी है, लेकिन जब तक प्रैक्टिकल नहीं किया जाता है, प्रैक्टिकल नहीं करने से जो है वह थ्योरी जो है हमारे भीतर हृदयंगम आत्मसात नहीं होती है। तो ही हम धीरे धीरे अब जो जितने 8 अंग है एक एक करके लेंगे। तो प्रेक्षा ध्यान के 8 अंगों में पहला अंग है कायोत्सर्ग है। पहले मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा और फिर इसको प्रैक्टिकल करके बताऊंगा और फिर इसके लाभ बताऊंगा। 3 भागों में इसको बांटता हूं। तो पहला भाग है कि प्रेक्षा ध्यान। प्रेक्षा का अर्थ होता है देखना, और ध्यान का मतलब एकाग्रता से देखना। व्यक्ति बाहर की आंखों से सारी दुनिया को देखता है, 5 इंद्रियों से जगत को देखता है, वो हमारे बाह्य जगत व्यवहार जगत को देखता है, और भीतर की आंखों से जो है भीतरी जगत को देखता है। भीतरी जगत बाहर के जगत से बहुत बड़ा है, अनुकूल जगत है, वो आत्मा का जगत है, परमात्मा का जगत है, और वहां पे रूपांतरण होता है, वहां पर सत्य मिलता है, और वो हमारा स्वभाव बनता है आगे जा करके। तो वो भीतरी, अब देखना दोनों तरफ है, भीतर देखो चाहे बाहर देखो। कैसे देखना, ये मुख्य बात है। राग द्वेष मुक्त होकर देखना है। आप खुली आंखों से देखो तो किसी व्यक्ति को देखो या वस्तु को देखो तो उसके प्रति प्रियता अप्रियता के भाव न आए, राग द्वेष न आए, और वो वस्तु जिस रूप में उस रूप के अंदर ही देखना जो है वह जो है वो हमारा वो प्रेक्षा कहलाता है। और भीतर भी देखें तो प्रेक्षा राग द्वेष रहित होकर के देखना को प्रेक्षा कहते हैं। प्रेक्षा का सामान्य अर्थ है देखना, पर कैसे देखना, राग द्वेष रहित होकर के देखना। उस राग द्वेष रहित होकर के देखने के लिए पूरा ही प्रेक्षा ध्यान का सिस्टम बना है, उसके अष्टांग बने, योग बने हैं, तो उस 8 चरण बने हैं। एक एक चरण को हम लेते रहेंगे। पहला चरण है कायोत्सर्ग। कायोत्सर्ग का होता है मतलब काया का उत्सर्ग करना, शरीर में रहते हुए भी शरीर का भान न होना। अगर ये स्थिति प्रैक्टिकल रूप से हमारे सद जाती है तो हम विदेह हो जाते हैं। राजा जनक विदेह थे, और वह मिथिला के राजा थे, और सीता उनकी पुत्री थी, और भी पुत्रियां थी। तो वो सारा राजकाज चलाते होते हुए भी वो भीतर चिंतन करते थे कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं तो शुद्ध आत्मा हूं, मैं तो ज्ञाता हूं, मैं तो दृष्टा हूं, और ये शरीर करने वाला, ये भोगने वाला है। और मन वचन काया और उसकी सब प्रकार की गतिविधियों से मुक्त ऐसा मैं शुद्ध आत्मा हूं। उनका इतना बड़ा चिंतन था, तो वो राग द्वेष रहित होकर के चिंतन करते थे, वो कायोत्सर्ग करते थे। और हर जो साधु सन्यासी है, अगर उसको जीवन के अंदर आगे बढ़ना है तो समय समय पर कायोत्सर्ग करता रहना चाहिए। जब हम काया में रहते हुए भी काया का अनुभव नहीं होगा, इसका मतलब ये काया को हम पड़ोसी समझेंगे कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूं और ये मेरी पड़ोसी है, हम दोनों साथ रहते हैं, लेकिन मैं तो चेतन हूं, ये तो जड़ है, ये तो पीछे से जो है लेकर के आया है। जो कुछ भी प्रश्न पेपर जो हल करके आया उसका सारा मन वचन का है, ये सारी गतिविधि है, वो परिणाम है, वो पुरुषार्थ नहीं है। मैं करने वाला पुरुष, मुझे जो करना है वो पुरुषार्थ है। वो पुरुषार्थ है ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, अपने स्वभाव में रहना, अपना चिंतन करना कि मैं तो शुद्ध आत्मा हूँ, मैं तो ज्ञाता हूँ, मैं तो दृष्टा हूँ, मैं तो जानने वाला हूँ, देखने वाला हूँ, मैं अनंत ज्ञान वाला हूँ, मैं अनंत शक्ति वाला हूँ, अनंत में
जो है वो अनंत सुख का धाम हूँ, अव्यबाद हूँ, टंकोत कीर्ण हूँ, ऐसे सैकड़ों हजारों जो है शुद्ध आत्मा की मैं सच्चिदानंद हूँ, ऐसी क्वालिटी का चिंतन करना जो है ये स्वभाव में रमण करना है। तो भाइयों आइए हम कायोत्सर्ग का प्रयोग करते हैं। आंखें कोमलता से बंद, रीढ़ की हड्डी सीधी और एंटीना की तरह सीधी रहे और दोनों हाथ की मुद्रा जो है ध्यान की मुद्रा में रहे। अब आप सबसे पहले थोड़ा श्वास को शिथिल कीजिए। दोनों नथुनों के बीच के अंदर आप जो अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और जैसे जैसे मैं सुझाव देता हूँ वो मानसिक रूप से देखिए कि सबसे और दोनों नथुनों के बीच में देखिए कि हमारा जो है ये श्वास आ रहा है, जा रहा है। श्वास को थोड़ा लंबा कीजिए, लंबा सांस, गहरा सांस, समतल श्वास और स्थिर श्वास और लंबा कीजिए। और श्वास लेते समय में पेट फूलना चाहिए, श्वास को छोड़ते समय में पेट सिकुड़ना चाहिए ताकि हमको मालूम पड़े कि हमारा श्वास आ रहा है, जा रहा है। तो इस प्रत्येक श्वास को करके और श्वास को लंबा, गहरा, शिथिल सुझाव दीजिए। श्वास शिथिल हो जाए, अनुभव कीजिए श्वास शिथिल हो रहा है। अनुभवित कीजिए कि श्वास गहरा, लंबा, शिथिल हो गया है। अब श्वास शिथिल है, हम भीतर जाते हैं, कायोत्सर्ग करते हैं, काया का उत्सर्ग करेंगे। आप पैर के अंगूठे पर अपने चित्त को केंद्रित कीजिए और धीरे धीरे जैसे मैं सजेशन देता हूँ वैसे आप आगे बढ़ते रहिए। चित्त को दायां पैर के अंगूठे से ऊपर ले जाइए। अंगूठा, अंगुलियां, एड़ी, पंजा, पैर और साथल और कमर का मध्य भाग। अब बाएं पैर का अंगूठा, अंगुलियां, पंजा, एड़ी, पैर, घुटने और साथल। अब आप सुझाव दीजिए कमर के नीचे का भाग व शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर का निचला हिस्सा, कमर का निचला हिस्सा शिथिल हो रहा है, शिथिल हो रहा है। कोई अकड़न नहीं, कोई जकड़न नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई पकड़ नहीं, कोई स्ट्रेस नहीं, कोई स्ट्रेन नहीं है। पूरा शरीर की एक एक कोशिका शिथिल हो जाए। अनुभव कीजिए शरीर की हर कोशिका शिथिल हो गई है, हो गई है। मैं अनुभव कर रहा हूँ मेरा शरीर रुई की भांति शिथिल हो गया है। अनुभव कीजिए मैं अपने मूल स्थान से 1 फुट ऊपर उठ रहा हूँ। इतना शरीर हल्का, इतना शरीर हल्का, इतना शरीर हल्का हो गया है। तो ये हमारा कायोत्सर्ग जो है वो धीरे धीरे पुष्ट हो रहा है और हमको अनुभूति हो रही है कि मैं अलग हूँ, शरीर अलग है, काया अलग है और मैं अलग हूँ। भेद विज्ञान की स्थिति पैदा हो गई है। अब धीरे धीरे मूल रूप में आ जाइए। जो आपका मूल रूप अनुभव कीजिए शरीर भारी हो रहा है और पुनः जो है आप धीरे धीरे दोनों आंखों को खोलिए और प्रभु का आपको आशीर्वाद मिला। प्रभु ने आपको जो है शक्ति दी। वो शक्ति हाथ की अंगुलियों पर आ गई है। उस अंगुलियों को और उस हाथ की को उसको पंजों को जो है आप मसलिए और वो गुरु प्रभु का आशीर्वाद 3 बार अपने सिर पर लगाइए। प्रभु का आशीर्वाद 3 बार अपने सिर पर लगाइए।